morning everyone. Today we are going to start with female reproductive system. In females there are pair of ovaries. ठीक है, ओवरी का साइज होता है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट लाइक आलमंड. ठीक है, आलमंड का शेप और साइज एग्जैक्टली सेम उतना ही होता है. ठीक है, सो ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ममेलियन ओवरी. ठीक है, प्लीज लुक एट द डायग्राम प्रॉपर्ली. पहले इसकी देखिए आउटर कवरिंग. ओवरी की जो आउटर कवरिंग होगी दैट विल बी पेरिटोनियम. ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज पेरिटोनियम. डबल लेयरिंग पेरिटोनियम होगी. इसको विसरल एपिथेलियम भी बोलते हैं. उसके नीचे देखिए छोटे छोटे क्यूबॉइडल सेल्स हैं. ठीक है, आई विल शो यू नेट. ठीक है, छोटे छोटे ये कौन से सेल्स हैं? दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स. क्यूबॉइडल सेल्स हैं क्या? दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम. दिस इज व्हाट, जर्मिनल एपिथेलियम. इफ यू रिमेंबर इन मेल्स में किया था ना, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग थी, इट वाज आल्सो हैविंग जर्मिनल एपिथेलियम लेयर which was responsible for formation of male gametes there. इधर भी जर्मिनल एपिथेलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट. इसी से ही फर्दर फीमेल गैमीट बनेगा. प्लीज रिमेंबर इट. राइट, इफ यू सी है जर्मिनल एपिथेलियम की फर्दर डिवीजन से क्या बन रहे हैं? फॉलिकल सेल्स. क्या बन रहे हैं? ठीक है, पहले बना क्या? एग नेस्ट बना. डिवीजन हो रही. एग ट्यूब बना. एग नेस्ट मतलब एक सेंटर देखो, एक जो फॉलिकल है ना, वन ऑफ द फॉलिकल विल फॉर्म द फीमेल गैमीट. जो सेंटर वाला सेल है दैट विल बी द फीमेल गैमीट. और साइड पे क्या प्रेजेंट है? फॉलिकल सेल्स. छोटे छोटे फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं कि एंट्रन कैविटी कोई प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सेंटर फीमेल गैमीट है. साइड पे बहुत सारे फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट है. यू सी है स्लोली एंड स्लोली ग्रोइंग फॉलिकल कैसे है कि फॉलिकल सेल्स, नंबर ऑफ फॉलिकल सेल्स आर इंक्रीजिंग एंड अ स्मॉल कैविटी इज फॉर्म्ड इनसाइड. पिंक वाली क्या कैविटी है? इट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी. ठीक है, आगे देखो मैच्योर हो रहा है. मैच्योर कैसे हो रहा है? नंबर ऑफ फॉलिकल सेल्स आर इंक्रीजिंग एंड द साइज ऑफ कैविटी इज इंक्रीजिंग विच इज फिल्ड विद द फ्लूइड. ठीक है, एंट्रम कैविटी बोलते हैं. एंट्रम, ANTRUM, एंट्रम. कैविटी नेम इज एंट्रम. नाउ सी दिस इज व्हाट. ठीक है, ओवरी के देखो, ओवरी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन. आपको पता ही है कि कोई भी बॉडी ऑर्गन है, इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पोर्शन, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स. जो अंदर वाला पोर्शन आएगा उसको बोलते हैं मेडुला. तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, इट विल बी मेजरली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन. मैच्योर को क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल. व्हाट टर्म वी यूज? ग्राफियन. मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इट इज हैविंग बिग कैविटी, एंट्रम. ठीक है, फिल्ड विद द फ्लूइड. सेंटर में क्या प्रेजेंट है? ओवम. ओवम इज एक्चुअली व्हाट, द फीमेल गैमीट. Please remember, every month in females, ovulation take place. Ovulation means release of this female gamete only. पूरा ग्राफिन फॉलिकल नहीं बाहर निकलेगा, सिर्फ this ovum will come out. This is known as ovulation. और जो resting cells हैं, कुछ fluid है ना, वो क्या बना देगा? corpus luteum. क्या बना देगा? corpus luteum. This corpus luteum is also very important. This will actually produce progesterone. प्लीज रिमेंबर, जो ये फॉलिकल सेल्स हैं, है ना, फॉलिकल सेल्स ने क्या बनाना है? फॉलिकल सेल्स ने बनाना है हार्मोन एस्ट्रोजन. आपने याद है, आपने किए होंगे हार्मोन्स, पढ़े होंगे फीमेल सेक्स हार्मोन्स और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन कौन बनाएगा? आप लिख लो, नोटबुक पे लिख लो, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लिखा हुआ वैसे. ठीक है, जो फॉलिकल सेल्स ने क्या बनाना है? एस्ट्रोजन. ठीक है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ओवुलेशन के बाद जो बच गया कॉर्पस ल्यूटियम, इट विल फॉर्म व्हाट? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. एंड स्लोली कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट और खत्म हो जाएगा. राइट, प्लीज सी हेयर, इट्स रिटन ओवर हेयर द सेम थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू कि जी फॉलिकल कंटेन्स लार्ज ओवम. सेंटर में ओवम है और साइड पे फॉलिकल सेल्स है बहुत बड़े. फॉलिकल सेल्स ने क्या बनाना है? एस्ट्रोजन. फॉलिकल सेल्स ने क्या बनाना है? एस्ट्रोजन. और जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या बनाना है? देखो, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रेगनेंसी टाइम पे, है ना, प्रेगनेंसी टाइम पे हार्मोन बनाना है प्रोजेस्टेरोन. कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन. और ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है, पार्चुरेशन मतलब व्हेन द बेबी इज फुली फॉर्म्ड, तब उसने हार्मोन बनाना है. किसने? कॉर्पस ल्यूटियम ने ही. रिलैक्सिन हार्मोन, as the name indicate, it will relax the muscles so that the mature baby comes out of the body easily. ठीक है, और जो कॉर्पस एल्बिकैन क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम जब पर्पस खत्म हो जाएगा तब वो स्लोली डीजनरेट होके वो क्या बना देगा? कॉर्पस एल्बिकैन. एल्बिकैन स्लोली वो खत्म हो जाएगा. इट विल डीजनरेट. उसका कोई पर्पस फर्दर नहीं है. आगे देखो जी, दिस इज साइड व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, दिस इज द साइड व्यू.
दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरी, ठीक है, फीमेल ओवरी. ओवरी इज हेल्ड बाय ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग हो रही है. उसके साथ में ओवरी के साथ में क्या प्रेजेंट है, फिलोपियन ट्यूब, ठीक है. फिलोपियन ट्यूब इज एक्चुअली हैंडलिंग द ओवरी, अटैचमेंट इज देयर विद द फिलोपियन ट्यूब. फिलोपियन ट्यूब के बेसिकली आगे जो फिम्ब्रे हैं, दे आर होल्डिंग द ओवरी. एक्चुअली फिम्ब्रे में बोलते हैं कि फिम्ब्रे आर, दीज आर लाइक हैंड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, हैंड लाइक स्ट्रक्चर है. इट्स हैविंग सीलिया. सीलिया इसका मेजर रोल बोलते हैं कि सीलिया हेल्प इन पुशिंग द ओवम कमिंग आउट फ्रॉम ओवरी इनटू फिलोपियन ट्यूब, कि फटाफट जो ओवम है ओवरी फिलोपियन ट्यूब अंदर आ जाए. फिलोपियन ट्यूब इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज. फिम्ब्रे आपको पता चल गया, फिम्ब्रे, ठीक है, वो होल्ड कर रहे हैं ओवरी को, और उसके अंदर जो सीलिया वो फटाफट ओवम को उसके अंदर पुश कर गया कि फटाफट ओवम उसके अंदर आ जाए, उसकी मूवमेंट कराएगा. दिस पोर्शन इज नोन एज इन्फंडिबुलम. यू आर टू लर्न द लेबलिंग. इन्फंडिबुलम, दिस इज एम्पुला, ठीक है, जो स्वोलन होते हैं यहाँ पे, इसको एम्पुला बोलते हैं. एम्पुला याद रखना, दिस इज अ फर्टिलाइजेशन साइट. एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होती है. देन दिस इज इस्थमस, दिस इज यूट्राइन पार्ट. यूट्राइन पार्ट क्यों बोला, क्योंकि इसके आगे यूट्रस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे यूट्रस स्टार्ट हो जाएगा. सो फिलोपियन ट्यूब का मेजर रोल है हैंडलिंग ऑफ ओवरी एंड फर्टिलाइजेशन. एम्पुला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होगी. सेकेंड देखिए, यूट्रस, सेकेंड पोर्शन है. दिस इज व्हाट, यूट्रस. यूट्रस में ही बेबी की डेवलपमेंट होती है, इम्प्लांटेशन होती है. इसके पार्ट्स देखिए, इम्प्लांटेशन आगे पूरा टॉपिक मैं आपको कराऊंगी. यूट्रस के मेजरली 4 पार्ट्स हैं. दिस इज कॉर्नुआ. सेंटर पोर्शन को क्या बोलते हैं, कॉर्नुआ. कॉर्नुआ विच इज कनेक्टिंग फिलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है कौन, कॉर्नुआ. नीचे क्या, बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है. बॉडी ऑफ यूट्रस के आगे लाइनिंग है, ठीक है. तीन उसकी लेयरिंग्स हैं. सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम जिसमें ब्लड वेसल्स होंगी. उसके बाद सेंटर वाली मीजोमेट्रियम, उसके बाद पेरीमेट्रियम, ठीक है. यहाँ पे नहीं शो हुए, नेक्स्ट आपको स्लाइड में मैं दिखा रही हूँ. मेजरली याद रखो, यूट्रस के 4 पोर्शन है. ये कॉर्नुआ, दिस इज फंडस. ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, फंडस ऑफ यूट्रस. मेन बॉडी को क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस. जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सर्विक्स ऑफ यूट्रस. नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स. प्लीज रिमेंबर, सर्विक्स ऑफ यूट्रस में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक म्यूकस प्लग बन जाता है, म्यूकस प्लग. एंड सर्विक्स मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमंस विच कैन होल्ड द बेबी fetus up to 7 kgs. 7 kgs बेबी हार्डली कितना आएगा, 3.5-4 kgs, है ना. 7 kgs तक, लाइक इन केस ऑफ ट्विंस. सो सर्विक्स मसल्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमंस, ठीक है, जो बेबी को होल्ड करके रखेगा. एंड वेजाइना इज द बर्थ कैनाल. बर्थ कैनाल, सर्विक्स और वेजाइना दोनों कैनाल टाइप स्ट्रक्चर कि यहाँ से जो बेबी है, बेबी कम्स आउट ऑफ द बॉडी. दिस इज यूट्रस, व्हाट आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड, ठीक है. इसकी लेंथ 7.5 kgs. 3 लेयर्स है. आउटर पेरीमेट्रियम, आउटर लेयरिंग याद रखनी है, आउटर लेयरिंग है पेरीमेट्रियम. मिडल वाली है मायोमेट्रियम. मायो से याद रखो, मायो का मतलब ही मसल्स है. मायोमेट्रियम है, इसमें मसल्स प्रेजेंट है. व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट, तो इस लेयर में बहुत सारे स्मूथ मसल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी फॉर गिविंग प्रोटेक्शन टू द ग्रोइंग बेबी. एंड मतलब प्लग लाइक स्ट्रक्चर, मेजरली प्रोटेक्शन ही रोल है मसल्स का. और जब बेबी बन जाएगा, मैच्योर हो गया, तब उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी जस्ट टू पुश द बेबी आउट. थर्ड आ रही है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम. विच एंडोमेट्रियम इज फुल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है. जब व्हेन द लेडी इज नॉट प्रेग्नेंट, तो जो मेंसेस होते हैं, यही ब्लड वेसल्स बाहर निकल जाती है कि मेंसेस, मतलब कि इफ द लेडी इज नॉट प्रेग्नेंट, तो ब्लड वेसल्स का कोई रोल ही नहीं है. ब्लड वेसल का मेजर रोल है कि व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट, जाइगोट फॉर्मेशन हो चुकी है, तो बेबी की फर्दर नरिशमेंट, उसकी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं ये ब्लड वेसल्स. एंडोमेट्रियम में बहुत सारे ब्लड वेसल्स इकट्ठे हो जाते हैं, राइट. सर्विक्स का मैंने आपको बता दिया. सर्विक्स और वेजाइना मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल. क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल. आगे देखिए प्लीज सी द डिफरेंस. Please see the difference. This is the difference between male urethra and female urethra. Male urethra and female urethra. Urethra, you people know, 11th में किया था ना. urethra है क्या, from where the urine comes out of the body. Majorly याद रखो, मेल में urethra it's 20 centimeter too long, और females में it's only 4 centimeter, बहुत छोटा है ना. Males में 3 divisions में urethra डिवाइड किया हुआ है.
प्रोस्टेट रीजन, ठीक है, आपने अभी किया ना, पीछे आपने प्रोस्टेट ग्लैंड करवाया था ना, मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो वाला रीजन, सेंटर वाला मेम्ब्रेनस रीजन है, और नीचे होता पेनिस के नीचे वाला रीजन होगा, दैट विल बी द पीनियल रीजन। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग, राइट। फोर्थ वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मेल्स में जो यूरेथ्रा, इट इज कैरिंग बोथ यूरिन एंड सेमिनल फ्लूइड, मतलब सीमेन मतलब जिसमें मेल के मीट्स हैं, सीमेन और यूरिन दोनों को लेके जा रहा है कौन, मेल यूरेथ्रा, और फीमेल यूरेथ्रा से सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास होएगा, ठीक है जी, सिर्फ यूरिन पास होएगा, और वेजाइनल ओपनिंग से ही यूरिनरी पर्चर, यूरिन रिलीज आउट होएगा। मेल्स में यूरिन और सीमेन दोनों इकट्ठे पास आउट होंगे, एक ही रास्ते से पास आउट होंगे। एज इन केस ऑफ मेल्स वी डिड एसेसरी ग्लैंड्स करवाए थे ना आपको, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इन केस ऑफ फीमेल्स एसेसरी ग्लैंड एक ही होता है, बार्थोरियन ग्लैंड्स है विच आर प्रेजेंट इन वेजाइना। द फंक्शन इज सेम, जैसे कॉपर ग्लैंड मेल्स में करते थे ना, दे वर प्रोड्यूसिंग द म्यूकस, लॉट ऑफ म्यूकस, एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहे थे। सिमिलरली बार्थोरियन ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ म्यूकस फॉर इजी कोपुलेशन। ओके बच्चा, टेक केयर, बाय।